नमस्कार, मैं मोहम्मद आबिद। आप देख रहे हैं CRS न्यूज़ खबर रायबरेली से। पूर्व विधायक ने जंतर मंतर में छात्र छात्राओं के साथ बर्बरता और विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। जहां एक और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक कुंवर अजयपाल सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करते हुए उन्हें अधमरा कर दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इन सब की गहनता से जांच होनी चाहिए। जिस तरह से छात्राओं के साथ मारपीट की गई है, वह कौन लोग हैं जो सिविल ड्रेस में आए, उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की। नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की, वह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि देखा जा रहा है धीरे धीरे प्राथमिक विद्यालय, प्राइवेट स्कूल हजारों की संख्या में बंद कर दिए गए। बीजेपी सरकार बड़े बड़े वादे और दावे कर रही है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें का नारा दिया जा रहा है। जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो कौन पढ़ेगा, कौन बढ़ेगा। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल पूर्व विधायक ने कहा कि अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, या पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा। जिस तरह से देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में काफी प्रदर्शन हो रहा है, छात्राओं पे लगातार लाठियां बरसाई जा रही है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, युवाओं के साथ खास करके छात्र और छात्राओं के साथ गलत तो हो ही रहा है। पिछले 2024 से हम लोग लगातार हर कुछ दिनों में सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। बेचारे मेहनत करके सेंटर तक पहुंचते हैं और सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक होने के कारण एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है या अगली तारीख को फिर बताया जाएगा। तो बहुत बार इन लोगों ने मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान जी से मीटिंग हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी नहीं पिघली। जैसा कि अगर आपको याद हो, बहुत पुराना एक स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का कि ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार नहीं है कि गलती पर मंत्री का इस्तीफा हो। एनडीए की सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। इसी तरह हम ये नहीं कहते कि किसी सरकारों में गलतियां नहीं हुई, लेकिन त्वरित ही संबंधित विभाग के मंत्री को संबंधित विभाग के अधिकारी से सवाल जवाब किया जाता था। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी कोई न सवाल करना चाहती है, बल्कि धमकी अलग मिल रही है कि कर क्या लोगे। और जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता से वहां पीटा, सादे वर्दी में लोग घूम रहे थे। अब सोशल मीडिया पर है, पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है, कि उसमें कोई जिम के संचालक भी थे जो कि लाठी लेके पुलिस के साथ मार रहे थे। तो अभी तो ये भी एक बड़ा गंभीर जांच का विषय बनता जा रहा है कि कौन पुलिस वाले थे, कौन वर्दी फर्जी पहन के वहां छात्र और छात्राओं के साथ मारपीट कर रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि आदरणीय राहुल जी ने जब आवास का घेराव किया, कहीं न कहीं उन्हें घसीटा गया, उनको ब्लड भी आया, ऐसा जो दिग्गज नेता उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया है। देखिए, जैसा कि मेरी जानकारी में या मुझको समाचारों के द्वारा पता चला, पूरे अपोजिशन के प्रमुख नेताओं के साथ राहुल जी अध्यक्ष जी से मिलने गए थे, बिरला जी से उन्होंने कहा कि इस पे चर्चा कराइए। तो उसका शायद जवाब ये था कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे। तो अध्यक्ष सरकार से ऊपर होता है, उसको तो सीधे सीधे कहना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल चर्चा कराएंगे। इसका मतलब सरकार अगर मना कर देती तो ये चर्चा ही नहीं कराते। उसके बाद इन लोगों ने ये कदम उठाया है। बिल्कुल, आपने सही कहा, राहुल जी ने भी कहा मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आप तुरंत न्याय निर्णय दे भी सकते हैं, जो कि कभी आपने किया। और दूसरा मुद्दा ये है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि री-एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, जो पेपर कराए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चा होता है। एक बार में वो परीक्षा नहीं कराई जा सकती है, क्यों इतना पैसा वेस्ट किया जा रहा है? देखिए, हर बार एक युवा एग्जामिनेशन फीस भरता है, इम्तिहान रद्द हो जाता है, क्या उसको पैसा वापस मिलता है? नहीं मिलता है। वो दोबारा इम्तिहान की तारीख आती है, वो फिर से पैसा जमा करता है। ऐसा नहीं है कि पुरानी रसीद पे ही आप फिर से जाइए इम्तिहान दे आइए। तो इस तरह उस युवा के पास आज जो महंगाई का हाल है, उसमें वो बार बार पैसा कहाँ से लाए, कहाँ से माता पिता उसकी पढ़ाई का खर्च वहन करें। सरकारी स्कूल धीरे धीरे ध्वस्त होते जा रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा का जो था
धीरे धीरे करके तमाम प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या मतलब निकालें कि करना क्या चाहते हैं? लगभग सर्वे हुआ 29,000, आपने सही कहा, 29,000 समथिंग जो स्कूल हैं वो अब तक बंद कर दिए गए हैं। ऐसे तो छात्रों में काफ़ी असर पड़ेगा। देखिए, सरकार आज भी किसी डेटा के साथ नहीं जवाब दे रही है कि कितने स्कूल बंद किए गए हैं। लोग कयास लगाते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल बताते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा अभी इन्होंने नहीं की है कि हमने कितने का मर्जर किया, कितने बंद किए। क्योंकि सरकार जो बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, उनका नारा है सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब लिखें। तो वो अभी देखिए 35 करोड़ समथिंग रही है, पौधारोपण का लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। इसमें आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि अगर 35 करोड़ वृक्ष प्रतिवर्ष लग रहे हैं, तो ये जा कहाँ रहे हैं? इस हिसाब से तो इतने बड़े-बड़े जंगल हो जाने चाहिए थे कि 35 करोड़ वृक्ष थोड़ा-सा नहीं होता है। 35 करोड़ अगर मान लीजिए एक आंकड़ा है सरकारी, 35 करोड़ पौधे अगर लगातार 5 वर्षों का भी आप कर लें, हम तो 15 साल की बात कर रहे हैं, अगर 5 वर्षों में भी कर लें तब भी बहुत होता है। जितने पौधे लगा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा काटे जा रहे हैं जंगल। देखिए, अभी उत्तराखंड में लोग आंदोलन कर रहे थे, झारखंड में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गलतियाँ हो रही हैं।